हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पोल साइंस एंड एसएसटी विद अस। आज में जो है वो एक आप लोगों को क्लियरली मेंशन हो रहा है, आपके बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, ट्रिक टू लर्न शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोगों को पता है कि हमने जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 ऑफ जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। जब हमने अडॉप्ट किया था तो उस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो है वो 8 शेड्यूल थे और आज के टाइम में वही जो है 12 शेड्यूल है। वहीं जो अगर हम पार्ट की बात करें तो 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपके जो है वो बेसिकली और 395 आर्टिकल है। सो आज हम जो इस ट्रिक के माध्यम से उन्हीं 12 शेड्यूल को लर्न करने की जो है वो आपका ट्राई करेंगे और इवन दो डेफिनेटली हम लोग जो है लर्न करेंगे। सो आपकी जो ट्रिक है वो आपका टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, आपका टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपकी जो ट्रिक रहेगी। चलो देखते हैं वन बाय वन कैसे जो है वो हम लोग लर्न करते हैं। सबसे पहले आपका शेड्यूल फर्स्ट, ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। टी से हम जो है वो यहाँ पर जो वर्ड बनाते हैं वो है टेरिटरीज। तो आपकी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में जो बातचीत करेगी, उनके बारे में जो मेंशन किया गया है वो हमारे शेड्यूल फर्स्ट में जो है वो मेंशन किया गया है। वहीं दूसरा जो टर्म यूज करेगी ई स्टैंड फॉर एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स को हम जो है वो आपका बेसिकली सैलरी एंड अलाउंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। आपका सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में जो आपकी बेसिकली बात करी गई है वो आपका जो है शेड्यूल सेकंड में जो है वो करी गई है। जो आपका थर्ड शेड्यूल है वो है आपका बेसिकली अफर्मेशन। जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर, आपका जो है नया मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपका जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी पर्सनालिटी आपकी जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपका इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन होल्ड करती है तो उसको एक ऑथ या अफर्मेशन जो है लेनी पड़ती है। सो इट वाज मेंशन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में उसके बारे में बात करी गई है कि वो शब्द क्या होगी, क्या क्या वर्ड उसमें मेंशन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की, जिसको जो हम आर से डिनोट करते हैं और आर डिनोट फॉर राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर किस स्टेट से आएंगे या आप लोग लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा बेसिकली जो है वो आपका शेड्यूल 4 में इसके बारे में बात करी गई है। वहीं हम बात करते हैं शेड्यूल 5 की, तो आपका एस से डिनोट करते हैं। एस से आपका जो शेड्यूल एरियाज या आपका जो है वो बेसिकली शेड्यूल एरियाज में आपके SC ST, ठीक है, हमारी जो राज्यसभा लोकसभा में बेसिकली जो आपकी रिजर्वेशन देनी है, ठीक है, उन एरियाज के बारे में बात करी गई है। आपका जो SC ST के बारे में बात करी गई है आपके शेड्यूल 5 में, ठीक है। आपका जो है वो S से डिनोट के शेड्यूल एरियाज। उसके बाद ऑफ की तरफ चलते हैं तो O स्टैंड फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, या आप लोग यहां पर इसको मेंशन कर सकते हो ट्राइबल एरियाज के साथ जो है वो आपके इस शेड्यूल में बेसिकली उन स्टेट्स की बात करी गई है या उन एरियाज की बात करी गई है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो इसमें से मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे स्टेट की, मणिपुर जैसे स्टेट की जो बात करी गई है, ये आता है अदर शेड्यूल एरिया, जो कि आपका बेसिकली 6 जो आपका शेड्यूल है उसमें जो है वो मेंशन किया गया है। हम 7th शेड्यूल की बात करते हैं। F से डिनोट किया है। F मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो हमारे लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट के फंक्शन है वो आपका वेरियस आपके जो है वो लिस्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें से मेनली 4 लिस्ट में डिवाइड किए हुए हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और फर्दर रेजिडुअरी लिस्ट। और आपको पता है रेजिडुअरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो उन तीनों लिस्ट में नहीं थे। आपकी जो है वो अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो है वो आपकी 3 ही लिस्ट है, कंकरेंट, यूनियन और स्टेट। ये जो रेजिडुअरी लिस्ट है ये 1990s के बाद जो सब्जेक्ट एमर्ज हुए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, टेक्नोलॉजी, साइबर, ये साइबर क्राइम, ये सारी जो है वो बेसिकली आपके जो है वो बाद के हैं, जिनको इन तीनों लिस्ट में नहीं डाला गया, वो रेजिडुअरी लिस्ट में है। और आपको ये भी बता दूं कि इन रेजिडुअरी लिस्ट पर जो लॉ बनाने का राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है बच्चे। सो आपका ये फेडरल स्ट्रक्चर में बेसिकली जो है वो आपका एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पावर डिवाइडेड होती है। वेरियस ऑर्गन, लेबल, इंस्टीट्यूशंस या आपके जो सोशल ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप में, उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। सो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हमारा 7th शेड्यूल जो वो बात करता है, 7th शेड्यूल में जो बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की। तो 8th शेड्यूल आपका ऑफिशियल ओल्ड, बेसिकली ओल्ड में ओ हमने जो है ओ स्टैंड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस,
जिसमें जो है वो आपकी 22 लैंग्वेजेस जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इन सारी 22 की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आपका जो वर्क किया जा सकता है अदर हर स्टेट में। ठीक है, सो कोई भी स्टेट किसी भी लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बना सकता है आपकी। ठीक है, सो 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए ये आपकी 8th शेड्यूल में जोड़ी गई है। अब जो नेक्स्ट 4 है बच्चे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थी, ये बाद में जो है वो आपकी एड ऑन करेंगे। दीज आर द 8 जो कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी। अब नेक्स्ट 4 जो है, जैसे आपका जो है एल, एल स्टैंड फॉर लैंड रिफॉर्म। ठीक है, जो कि 1951 में जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 9th शेड्यूल है ये। ठीक है, आपके जो है जमीन से रिगार्डिंग जो रिफॉर्म करे गए हैं वो आपके बेसिकली 1951 में करे गए हैं और आपका जो है इसको 9th शेड्यूल में ऐड ऑन किया गया है। वही आपको पता होना चाहिए जो क्लास 12th के हैं स्टूडेंट हैं या आपके जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता था कि आपका जो है वो एक दौर ऐसा आया था हमारी पॉलिटिक्स में जहां पर जो लीडर है अभी भी है। ठीक है, आपका पावर अचीव करने के लिए, पोजीशन अचीव करने के लिए, पैसा अचीव करने के लिए अपनी पार्टीज बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने लगे, जिस करके करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सरकार ने जो है एक एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो सरकार लेकर के आई बच्चे। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 10th शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया। ठीक है, जिसको डिफेक्शन से जो है वो बेसिकली मेंशन किया जाता है। सो आपका डी स्टैंड फॉर डिफेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 11th शेड्यूल की पी, पीएम जो है वो हमने यूज किया, तो पी स्टैंड फॉर पंचायती राज सिस्टम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज सिस्टम से रिगार्डिंग है और इसमें जो है 3 टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट पंचायत जो हम बात करेंगे है, जिसमें आपका जो है वो ग्राम पंचायत, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका बेसिकली अगर हम सेकंड नंबर पे ब्लॉक समिति और तीसरा जो है वो आपका जिला परिषद की बात करते हैं। ठीक है, जिला परिषद वही जो है वो आपका ये आपके इसके बारे में जो बात करी गई है ये करी गई है 11th शेड्यूल में। ठीक है, जो कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन करा गया है। ठीक है, ये पता होना चाहिए बच्चे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि आपका 1990 आपका जो है वो 2 में एड ऑन किया गया था। ठीक है, वही जो है वो आपका बात करते हैं एम स्टैंड फॉर म्युनिसिपैलिटीज, जो कि आपका बेसिकली शेड्यूल 12 है। इसमें भी जो है वो 3 आपके जो है वो लेवल है, म्युनिसिपैलिटीज के भी 3 जो है वो आपके डिवीजन करा गया 3 में बच्चे। सबसे पहले जो है अगर आपका कोई टाउन एरिया है, ठीक है, जो कन्वर्जन हो रही है तो आपको म्युनिसिपल काउंसिल में कंसीडर, म्युनिसिपल आपका बेसिकली जो है वो आपका म्युनिसिपल पंचायत बेसिकली आप लोग लिख सकते हो, उसको नगर पंचायत जो है वो बोलते हैं बच्चे। वही जो है वो आपका अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो आपका म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी और थर्ड जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो है वो हम लोग जाते हैं। सो दीज आर द 3 बेसिकली जो है वो आपका लेवल ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। तो आपका अर्बन गवर्नमेंट के बारे में जो है वो बेसिकली आपके शेड्यूल 12 में जो है वो बताया गया है। आई होप यहाँ से जो है वो आपको 12 के 12 शेड्यूल जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम जो फर्दर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। क्लास 12th की सीरीज चल रही है, बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं बाकी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसी तरह से ट्रिक्स एंड आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको लेकर के आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक आपके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जो है जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।